मेरा नाम अहमद है और मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें हम वीरान खंडर और इमारत वगैरह एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ भूत है या सिर्फ वहम। लेकिन हमें कभी भी असली भूत नहीं मिले थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने चीज़ें हिलते और अजीब आवाज़ें सुनी थी जो कि इत्तेफाक भी हो सकता था। हम भूतों की तलाश में तक से गए थे और हिम्मत हारने लगे थे। कभी कभार हम अपनी वीडियोस में फेक आवाज़ें और खौफनाक ग्राफिक्स एडिट कर देते। एक दिन हमें एक अनजान आईडी से ईमेल मौसूल हुई। उसमें लिखा था कि यहाँ एक लावारिस इमारत है जिसमें अब तक 20 से ज़्यादा अफराद गायब हो गए हैं और ये अब तक की सबसे पुरस्कार इमारत है। हमने उस इमारत के बारे में रिसर्च की तो वाकई वो पुरस्कार थी और अभी तक वहाँ किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई थी। हमने तैयारी की और अगले दिन वहाँ जाने लगे। हमारी तजस्सुस इंतहा पर थी। रास्ते पर हम इसी बारे में बातें कर रहे थे। वहां पहुंचने पर देखा कि इमारत काफ़ी शानदार थी। ये काफ़ी बड़ी जगह थी लेकिन धूल और गंदगी से भरी हुई थी। ये इमारत आबादी से 3 किलोमीटर दूर थी। मैंने बाहर मुख्तलिफ पिक्चर्स ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। इमारत अंदर से काफ़ी गंदी हो चुकी थी और मकड़ी के जालों से भरी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने काफ़ी शौक से बनवाई थी। सारा बोली, इतना खूबसूरत घर भला कोई कैसे छोड़कर जा सकता है। मैं बोला, देखते हैं क्या वजह हो सकती है आखिर। और बोला, भूतो अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हम सब हंस रहे थे। सारा बोली, कहाँ से शुरू करें। मैंने मशवरा दिया कि हम पहले फ्लोर से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। सारा बोली, मैं जगह जगह कुछ चीज़ें फेंका करूंगी और तुमने ये जाहिर करना है कि ये किसी भूत का काम है। मैंने हामी भर ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था मगर एक अनजानी आवाज़ ने हमें रोकने पर मजबूर कर दिया। हम पीछे मुड़े और देखा कि एक अजीब सा इंसान दरवाज़ा लॉक करके हंसते हुए हमारी तरफ देख रहा था। वो बोला, अब तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले कि हम कुछ बोलते पीछे से मजीद 5 आदमी नमूदार हो गए। उनमें से एक ने सारा को गले से पकड़ लिया। 2 आदमियों ने मुझे हाथों से पकड़कर जोर से गिरा दिया। ये सब कुछ अचानक हुआ और अजीब सा माहौल बन गया। असद इधर उधर देखकर भागने लगा लेकिन उनमें से 2 आदमियों ने फौरन उसको दबोच लिया। मैं बोला, कौन है आप लोग और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। वो बोला, किसी को कुछ पूछने की इजाज़त नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। असद चीखने लगा, बुज़दिलो, पीछे से हमला क्यों कर रहे हो। मुकाबला करना है तो सामने से आ जाओ। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए देख रहे थे और बोला, इस बार मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। वो बोला, हम ये सब तुम्हारे साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ तुम बेवकूफ़ लोग ही यहाँ आ गए और वो भी बिना हथियार के, उस जगह जहाँ लोग गायब हो जाते हैं। सारा बोली, हम बस सिर्फ अपने चैनल के लिए कर रहे हैं ये सब। वो बोला, हमें पता है लेकिन हमें भी किसी को एंटरटेन करना है। एक बंदे ने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगा जबकि दूसरे बंदे ने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी। असद चिल्लाने लगा कि तुम लोग जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हमें फौरन जाने दो। वो आदमी बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और असद के सीने में कैंची मार दी। असद कुछ देर चीखने के बाद मर गया। असद जैसे ही फर्श पर गिरा 2 आदमी आगे बढ़े और बारी बारी असद के जिस्म से आज़ान निकाल रहे थे। मैंने अपने हवास संभालने की कोशिश की और सारा की तरफ देखा लेकिन एक आदमी ने सारा का मुंह बंद कर दिया और वो मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर उस आदमी ने सारा की नाक बंद कर दी ताकि वो सांस न ले सके। सारा आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगी थी। पहले वाले आदमी ने कुछ बोला और उनमें से एक बंदे ने सारा की गर्दन 1 सेकंड में चाकू से काट दी। सारा कुछ ही लम्हों में मौत के आगोश में चली गई। वो आदमी शैतानी लहजे में बोला, मुझे अफसोस है लेकिन ज़रा देख कितने मज़े का नज़ारा है, ये गर्म खून कितना मज़ेदार दिखाई दे रहा है। वो बोला, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा लेकिन एक शर्त पे, तुम घर जाकर ये जाहिर करना कि ये सब कुछ एक हादसा था और वीडियो में बता देना कि हम पर भूतों ने हमला किया था। वो बोला, जो मैंने कहा क्या तुम्हें कबूल है या फिर। मैं बोला, कौन हो तुम आखिर। वो बोला, ये जानने की गलती कभी ना करना, हम मुसलसल तुम्हें देखते रहेंगे और अगर तुमने भूल के भी हमारे बारे में जानने की कोशिश की या पुलिस के पास गए तो हमारा अगला शिकार तुम्हारा खानदान होगा। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा जबकि वो लोग मुसलसल मुझे घूर रहे थे। पहले वाले आदमी ने मुझे एक बार फिर रोका और बोला, आखिरी बात सुनते जाओ, कभी भी अपना घूस हंटिंग वाला काम ना छोड़ना। मैं चाहता हूँ तुम अपने साथ मज़ीद कुछ नए दोस्त शामिल कर लो और जब भी हम तुम्हें नया लोकेशन सेंड करें फ़ौरन वहाँ पे आ जाना। और अगर अपने इन मरे हुए दोस्तों की वीडियो देखनी है तो डीप वेब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वो हंसने लगा और मैं बिना मुड़े भागने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा यूट्यूब अचानक से बहुत आगे निकल गया था। मेरी बकवास वाली वीडियोस पे भी मिलियंस व्यूज़ आने लगे। पता नहीं अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे आ गए। नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे बकिया कहानियाँ भी सुनते जाएं और साथ में लाइक्स और कमेंट देते जाएं। हमारे चैनल डीवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें। शुक्रिया।